कराची में सावन ने फिर रंग जमा दिया। मॉनसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल टूट कर बरस पड़े। साइट एरिया, मंगोपीर, बल्दिया और अतराफ में वक्फे वक्फे से बारिश। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड पर भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शारा फैसल, मलीर, लांढी, कोरंगी, कैदाबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश का पानी जमा होने से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलशन इकबाल, मस्कन चौरंगी पर शदीद ट्रैफिक जाम। डिस्को बेकरी से अबुल हसन अस्फहानी रोड तक गाड़ियों की कतारें। नाथा खान, ड्रिग रोड, राशिद बिनहास रोड पर बरसाती पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के आगाज के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 46.5 रिकॉर्ड। मुल्क भर में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान हादसात में 13 अफराद जान से गए। टांक में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। करक में दादा पोते समेत 3 अफराद रेले में बह गए। अपर चित्राल में सैलाब, बिफरा पानी कई पुलों को बहा ले गया। दर्जनों मकानात ढह गए। लोअर दीर के नदी नालों में तुगयानी, पानी तीमर गिरह के बाजारों में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हाल से टांग, जनूबी वजीरिस्तान शाहरा बंद। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया। मानसहरा में महानड़ी के मुनुनवाले पर 6 दिन बाद आरजी रास्ते बंद कर दिया गया। अस्तोर के मश्क गांव में सैलाब ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। नदी नाले बेफर गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोहलू सिब्बी कौमी शाहरा बंद। सोहबतपुर में कई कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। गंदावा, झलमक्सी का बड़े शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। रेलवे ट्रैक भी डूब गया। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब को पहाड़ी सैलाब से खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी खान और राजनपुर में शदीद सैलाब आएगा। योब, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा। दरियाए काबुल और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे नदी नालों में तुगयानी आ जाएगी। नौशहरा में सैलाबी रेले से नशेबी इलाके मुतासर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। लाड़काना, हैदराबाद, दादू, जामशोरो के नदी नालों में भी सैलाब का इम्कान। भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स लगा दिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। फौजी लॉकडाउन और आबादियाती हैसियत बदलने की गैर कानूनी कोशिशों की शदीद मजम्मत। कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जायज़ और तवील जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का इरादा। भारत का रियासती जबर, इंसानी बहरानों को हवा देना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी, इंसानी बुनियाद पर हिमायत जारी रखेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान समेत आज यौम इस्तेहसाल और यौम सियाह मनाया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा भारत को हर हाल में तनाज़ात से इनकार की बजाय हल की तरफ बढ़ना होगा। खित्ते में पायदार अमन जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल पर मुनहसर है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में शिकंजा मजबूत करने के लिए घिनौने इक़दाम शुरू किए। भारत दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। फौजी लॉकडाउन और आबादियाती हैसियत बदलने की गैर कानूनी कोशिशों की शदीद मजम्मत। बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी तहरीक। पहले दिन झड़पों और फायरिंग से 14 पुलिस एहलकारों समेत 99 अफराद हलाक हो गए। मुल्क भर में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन ने हसीना वाजिद की पेशकश मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म से इस्तीफे और फौज से न्यूट्रल होने का मुतालबा। ढाका समेत दीगर शहरों में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले।
पुलिस से झड़पे, गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी गई। एहतजाजी तलबा का कहना है हुकूमत के इस्तीफे तक तहरीक जारी रहेगी। हुकूमत का पीर से बुध तक तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। हम वतनों से मुजाहिरीन को कुचलने की अपील। बरतानिया में नस्ल परस्ती की आग में शिद्दत। मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों की दुकानों पर तोड़ फोड़, गाड़ियों को आग लगा दी गई। बरतानवी चैनल ने साउथ पोर्ट में बच्चियों के कातिल के मुसलमान होने की बोगस खबर चलाई, जो सोशल मीडिया पर फैल गई, जिसके बाद मुसलमानों और तारिकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए। होम ऑफिस ने मसाजिद को इमरजेंसी सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुजाहरे नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तोड़ फोड़ है। रंग और मजहब की बुनियाद पर कम्युनिटीज को निशाना बनाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। गारंटी देता हूं कि तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद पछताएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है, वरना ये धरना तहरीक आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए। हम तसादुम नहीं चाहते। देखो बांग्लादेश के हालात काबू से बाहर हो गए। पहले तो आप लोग फरार होते रहे हैं, फिर हालात ऐसे खराब ना हो जाए एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिले। वज़ीर आज़म साहब, बिजली के बिल कम कर दें, इसी में आपकी नजात है। ऐसे ना हो ये धरना तहरीक आपको ले डूबे। हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन बांग्लादेश के हालात देख लें। ऐसा ना हो आवाम बाहर निकल आए और भागने के लिए मौका ना मिल सके। शाहराहों पर एहतजाज और हड़तालों का ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गवर्नर हाउस पर धरने से खिताब, कहा हम IPPs का पेट भर रहे हैं। हुक्मरान कानूनी तौर पर कमजोर हैं और खुद इन जराइम में शरीक भी हैं। हम पर मुसल्लत लोग सोच समझ से आ रही हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर धंधा चलता है। कराची पर मुसल्लत के इलेक्ट्रिक माफिया का भी ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होगा तो सियासी जमातें भी बेनकाब होंगी। गवर्नर टेसोरी को मुखातिब करते हुए कहा, आप 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ठीक, वरना हमें चाय पकौड़े नहीं चाहिए। ये संजीदा मामला है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज में दाखिल। तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में ताकत का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आला का जलसागाह का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसा मैंडेट चोरों के खिलाफ होगा। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत घर चली जाए। सवाबी से एक नई तहरीक का आगाज होगा। इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सवाबी आमद। असद कैसर से मुलाकात। असद कैसर कहते हैं सवाबी जलसा तारीखी होगा। कराची से PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में कारकुन सवाबी रवाना। कमेटी इसलिए बनाई गई कि क्लीन चिट दी जाए और वहाँ पे जो जिस किस्म की बदमाशी हुई सबको पता है। आप मुझे बताएं, जो लोग यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में थे कि हम गवर्नर हाउस को, वज़ीर आज़म हाउस को, CM हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी के बेचने के शुक्र में हो गए। बानी PTI ने वज़ीर आला गंडापुर को क्लीन चिट देने के लिए कमेटी बनाई। KP के वजीर ने खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा ये तो यूनिवर्सिटियां बनाने के चक्कर में थे, अब तो बेचने में लगे हैं। जब तक गवर्नर हूं किसी यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं बेचने देंगे। पीपल्स पार्टी का कोई इजलास या फैसला नहीं हुआ कि असम्बलियां तहरीर कराई जाएं। मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन की रात तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनके साथ घर से ही हाथ हो गया। शहबाज शरीफ भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी का एयावा न्यूज़ को इंटरव्यू, बोले कहा था लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं। नून लीग पूरे लाहौर से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इलेक्शन में वोट PTI को पड़े और हुकूमत नून लीग ने बनाई। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, इन्हें खुद इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। किसी लीगी से पूछ लें NA 130 से कौन जीता, वो कहेगा डॉक्टर यास्मीन जीती। मखसूस नशिस्तों के केस में इस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरखास्त गुजार ही नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर हैरानी नहीं हुई। जजों ने लिखा, फैसले पर अमल दरामद के लिए 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा आइन की खिलाफ वर्जी के बाद एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। इख्तलाफी नोट लिखने वाले दोनों जजों ने 15 दिन गुजरने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवाल उठाया। अदलिया को इस्लाम के दिए गए फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए। कादियानियों को ना तो बराह रास्त न बिलवास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने की इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया, कहा कादियानी सदियों से कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात में मसरूफ हैं, उन्हें वाज़े तौर पर मुरत्तब करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के पैराग्राफ 42 का कुछ हिस्सा कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। आला अदालतों के फैसलों में तजाद हो सकता है, लेकिन अदालतों की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ बेंच को दी जाने वाली धमकियां अदलिया की आज़ादी के तसव्वुर की खिलाफ वर्जी हैं। लाहौर में पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से अपने वालिद को कत्ल कराया। डॉक्टर शाहिद के कत्ल का मुकदमा दूसरे बेटे तैमूर की मदयत में दर्ज किया गया था। कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा कयूम और भाई साजिद भी थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायर कर दिया। साबिक निगरां वफाकी वजीर मोहम्मद अली शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद अली को मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मुकर्रर कर दिया। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर बिजली अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली फोर्स के को चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने और बास पावर प्लांट्स बंद करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के हवाले से टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर मुमलिकत खजाना 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। अरकान में निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। टास्क फोर्स एफबीआर में जिद्दत लाने और टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से मुताल्लिक़ इक़दाम तजवीज़ करेगी। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कराची के इलाके लियारी में छतें गिरने के 2 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। चाकीवाड़ा में थाने वाली गली में मकान की छत मुनहदम, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हुए। खड्डा मार्केट के करीब मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलबर्ग ब्लॉक 17 में भी इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ।